दफ़ा योग को लेकर बहुत सारे मिथ भी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें करने से शायद हमें फ़ायदा ना हो, नुकसान। तो अगर इसके विषय में भी आप थोड़ा जागरूक कर पाएँ लोगों को। बिल्कुल। सबसे पहले जो मैं मानूँगी कि वर्षा जी भी ये चीज़ एग्री करेंगे कि हमारे पास जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो आती है, लोग लेकर आते हैं कि हम कपालभाति तो करते हैं लेकिन हमें उसके बेनिफिट नहीं मिलते। बिल्कुल। इनफैक्ट हमें कमर दर्द या पेट दर्द शुरू हो जाता है करते वक्त ही। तो इसका सबसे कॉमन जो इशू है वो ये है कि लोग कपालभाति करते तो हैं पर वो पूरी तरह से गलत करते हैं। तो कपालभाति सही करने का तरीका है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें, ना कि अपनी पेट की मूवमेंट पर, जो कि सबसे ज़्यादा लोग गलत करते हैं। वो फोकस करते हैं कि बस पेट को अंदर या बाहर करने पर, जिससे कि आपकी डिस्क या फिर आपकी जो बैक है उस पर डायरेक्ट इफेक्ट आता है। इनफैक्ट हमने केसेस देखे हैं कि जिसमें आप अगर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं और बहुत ही लंबे समय के लिए प्रैक्टिस करते हैं तो आपको हर्निया तक के इश्यूज आ सकते हैं। तो उसको बहुत ही ध्यान से करने वाली ये प्रैक्टिस है। इसको करने के लिए आप किसी भी तरीके से किसी भी सुखासन या वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा या फिर शांति मुद्रा में रखेंगे और धीरे से आंखें बंद करेंगे। एक लंबा गहरा श्वास लेकर श्वास छोड़ेंगे। अब तेजी के साथ सिर्फ और सिर्फ श्वास छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। श्वास छोड़ेंगे, अपने आप ही आपकी पेट की या एब्डोमेन की मूवमेंट होगी, क्योंकि आप इतनी ज़ोर से इतनी फोर्सफुली सांस छोड़ रहे हैं कि आपका डायफ्रामेटिक या फिर आपके एब्डोमिनल ब्रीदिंग हो रही है नेचुरली। तो कोशिश करेंगे कि इस प्रकार किया जाए। अब हम दोनों आपको कर कर दिखाएंगे किस तरह से आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। आंखें बंद करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। अब तेजी के साथ श्वास को छोड़ने का अभ्यास करेंगे। धीरे से श्वास छोड़ेंगे और वापस एक ब्रेक लेकर 10 सेकंड का, 15 सेकंड का फिर से यह अभ्यास शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप कपालभाति करेंगे, अपने पेट की मूवमेंट पर ना ध्यान देते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देंगे, तो डेफिनेटली आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी कभी भी जी। इसी तरह से बहुत से आसन हैं जिसमें लोग गलत करते हैं या जो गलत तरीके से परफॉर्म किया जाता है, तो उनको भी अगर शुरुआत में ही आप किसी एक्सपर्ट से सीखें, किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप एक बार सीखकर उसको अच्छे से फिर सेल्फ अभ्यास कर सकते हैं।